क्या कैसे हो? टूट रहे हैं शरीर? यही तो तैयारी है मसा के लिए। एक वचन मैं दूंगा, ये चीज मैं बोल रहा हूं आपको पता है, आपको पता है पवित्र आत्मा, जब मैं आ रहा था पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था, पवित्र आत्मा नोट कर रहा है आपको कौन कोई व्यक्ति पहला आधा घंटा बहुत जोश, जब चर्च में आते पहला भजन की लाइन बहुत जोश से करते हैं, यस, आधा घंटा हुआ थोड़े डिले हो गए, 1 घंटा हुआ बंदगी चलती में वर्शिप और डिले हो गए, 1.5 घंटा हुआ और डिले हो गए, 2 घंटे तक कहीं तो ऐसे ऐसे भी होता होगा। तो वो नोट करता है कौन कितना लंबा टाइम मुझसे प्यार कर सकता है, मेरे साथ संगति कर सकता है। अभिषेक की यही पहचान है, अभिषेक की यही पहचान है। वो 2-2 घंटे लगातार वर्शिप कर सकता है पर्सनल प्रेयर रूम में, 2-2 घंटे लगातार स्तुति के शब्द बोल सकता है। दाऊद को देखो कितने भजन लिखे उसने। कई बार मैं सोच के हैरान होता, प्रभु कहां से आए इतने, इसको शब्द तेरे लिए इतने। आत्मा तुम में भरपूरी के साथ होगा तो तुझ में से भी ऐसे शब्द निकले। इसी तरह एक प्रचारक को पवित्र आत्मा वचन देता है, जब आप टूटते हो, खत्म होते हो, तो पवित्र आत्मा देखता है कौन कितना मुझे दे सकता है, कौन कितना लव देखता है। इसलिए आप कहते हैं इसके पास इतना मसा क्यों है? क्योंकि उसने, जब आप आराधना में इधर उधर ध्यान भटका रहे थे लास्ट 2 दूसरे घंटे में, वो अभी भी वही प्रेम के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा था। मैसेज की और बढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा क्या देना चाहते हैं। हालेलुया। ओके, तो वचन आपके शरीर के लिए कुछ बोलना चाहता है। निकालेंगे 2 कुरिन्थिया 4 अध्याय उसकी 16 आयत, उसकी 16 आयत, उसकी 16 आयत, 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूंगा। पहले पूछना चाहता हूं, क्या शरीर टूट रहा है उपवास में? तो मसा तैयार है बहने के लिए। कहता है इसलिए हियाब नहीं छोड़ते, कहता है इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। कहता है अगर शरीर टूट रहा है, आप कह सकते हैं इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। पता क्यों नहीं हम हियाब छोड़ रहे हैं? शरीर तो टूट रहे हैं, पता क्यों नहीं हियाब छोड़ रहे हैं? कहता है इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब प्रतिदिन नया होता जाता है। वाह, जिसने समझ लिया है, हमारा बाहरी मनुष्य तो मरता जा रहा है, पर हमारा अंदरूनी आत्मा नया होता जा रहा है। हालेलुया। यही है फास्टिंग प्रेयर। और अब घर में इतना लॉन्ग टाइम प्रभु के साथ ना बैठ पाते, इसलिए प्रभु यहां पर इस पहाड़ पर लेके आया है मूसा की तरह। कहता है मूसा, तेरे गुस्से से ये काम नहीं बनेगा, ये तेरे गुस्से से, तेरी जोश से ये इजरायली छूट नहीं जाएंगे। तू एक को मार लिया, देखना अब तेरा क्या बना देंगे ये। प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसे वो वहां से भागा, फिर प्रभु ने पहाड़ पर बुलाया। लिखा है जब मूसा पहाड़ पर गया, उससे मेल मिलाप किया, जब उपस्थिति के साथ मुलाकात हुई, तो उपस्थिति के साथ क्या आते हैं परमेश्वर के? क्या आते? उपस्थिति के बाद परमेश्वर के फल आते हैं। मूसा के अंदर क्या आया? फल आया। और लिखा मूसा के जैसा कोई नंबर व्यक्ति ना था। हालेलुया। वो नंबर बन के वापस आया। ये मूसा पहले तो अरे फिरौन के राज्य में सब कुछ अधिकार उसके उधर, जे अब नंबर बन गया। कहते प्रभु कैसे जाऊंगा, मैं तो सतलाता हूं, मैं कैसे बोलूंगा? प्रभु कहते मुंह को किसने बनाया? प्रभु तूने। बस जा, फिर तेरे लिए मुंह जो मैं बनाऊंगा, तेरे लिए मुंह दूंगा, बोलने वाला तेरे लिए मुंह दूंगा मैं, पर तेरे मुंह को चंगा नहीं करूंगा। समझ रहे? यही तो मसीहत है, समझने वाली। कई बार आपकी प्रॉब्लम्स प्रभु दूर नहीं करता, पर आपको यूज करते हैं माइटी पावर के साथ। हालेलुया। वो आपके साथ होता है। तो इसीलिए उसके अंदर नम्रता आई, उसके जैसा नंबर ना था। और नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही मूसा लाखों इस्राएलियों को छुड़ा के वापस ले आया फिरौन के, जिसके ऊपर बड़ी पावर थी, ताकत थी, उनसे छुड़ा कर लेके आया। तो इसीलिए प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में बुलाता है, आपको अपने फल देने के लिए, नंबर देने के लिए, और उसके फलों में अभिषेक बहता है। हालेलुया। आप ये चीजें कल सीख चुके हैं, पर यहां पर ये वचन क्या कहता है? इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है। हमारा जो बाहरी शरीर है ये तो नष्ट हो रहा है। उपवास रख रहे हो, मुंह छोटा हो रहा है, पेट बीच में जा रहा है, बाहरी तो नष्ट हो रहा है, कमजोरी आ रही है, गिर रहे हो, गुस्सा भी आ रहा है फास्टिंग में। समझ, यही तो फल है। कोई बात नहीं, मैं रह जाऊं, मेरे हिस्से का दूसरे को मिल जाए, यही तो भलाई है, आत्मा का फल। मैंने कहा था परखे जाओगे, मैंने कहा था परखे जाओगे। जब उपस्थिति आएगी, फल आएंगे, आप परखे जाओगे कि रात भर आपने कैसा गुस्सा दिखाया, क्या कैसा स्वभाव लेकर आप बैठे थे रात भर। सुबह बाथरूम के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयां होगी, कितने बजे बाहर आएगा, बाहर आया, मैंने नहाना है। बहुत हुआ होगा ना। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। एक दिन हम जूथ मीटिंग में गए, 10,000 जूथ थे वहां पर। अरे 10,000 जूथ का अरेंजमेंट करना, बड़ा स्टेडियम था। हम पहुंचे बसों में, धक्के खाते खाते, ट्रेन में, मेट्रो आ गई, भागो भागो भागो, बैग लेकर। अरे जब पहुंचे तो रात को पहुंचे, कोई होटल नहीं मिल रहा है, कोई कहीं रहने को स्थान नहीं, घूमते जा रहे हो पूरे ऐसे, कोई होटल नहीं। अरे इतने 200-150 बंदा हमारे साथ गया कि कहां बिठाएं, कोई अरेंजमेंट नहीं। चलो ओके सोके पता नहीं इधर उधर सो के रात निकाली। सुबह रहने का इंतजाम हुआ, अरे बाथरूम नहीं है, नहाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बहुत मुश्किल था। होता है कई वक्त
अरे इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, वचन तो मिल गया ना, चाहे जे चीज में शरीर टूट गया तो पर वहीं पर के जाते हो आप क्या करते हो? आपको पता है हमने बहुत आंसू बहाए, हम यूथ मीटिंगों में गए और हमें लेकर गए, हम चले गए, बहुत वहां पर ऐसा हुआ। उसी टाइम बाद हमारे पास्टरों ने बोला नहीं आपको ये मीटिंग हम नहीं अटेंड करेंगे, हमें बाथरूम नहीं मिला, हमें गद्दा नहीं मिला, हमें रहने का इंतजाम नहीं मिला, हम वापस जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। हमारे यूथ में एक लड़का ऐसा था जो उसी दिन यूथ मीटिंग में उसकी बहन की मैरिज थी और वो मैरिज छोड़ के उस मीटिंग में गया था। हमने बहुत कुछ सहा है और वहां पर क्या हुआ, उस पास्टरों ने कहा नहीं हम गुस्सा दिखाएंगे, हम इतनी दूर से आए अरेंज करके, हम वापस जाएंगे। कुछ लोग वापस आए, आप आज्ञाकारी की बात कर रहे हो, तो वो उसमें हम गए थे, तो जब वापस आए तो हमारे पास्टर्स ने बोला हम वापस जाएंगे। कुछ लोग थे वो कहते हम तो रहेंगे, पास्टर जी कोई बात नहीं आप छोड़े तो छोड़े, हम यहाँ पर रहेंगे, हम मीटिंग अटेंड करेंगे। पर हमें क्या था कि हमें प्रभु ने जब तक अधीनगी में रखा, हमें अधीनगी में रहना था। बाइबल में लिखा है उनके भी दिन रहो जो नम्र हैं दासों के, उनके भी दिन रहो जो कठोर हैं, क्योंकि तुम्हारी अधीनगी में एक दिन मैं तुझे अधिकारी को बना के खड़ा करूंगा। यही सीक्रेट है। आप कहते हैं अधीनगी गुलामी मुश्किलें बहुत हैं, एक पास्टर के नीचे चलना, आप पास्टर है, आपके पास बहुत सारी कलीसियां होंगी, उनको ये नहीं पता यही अधीनगी कल उन्हें अभिषेक देगी उसी दास का। और हमने कहा ठीक है पास्टर आज आपकी मान लेते हैं, हम वापस आ जाते, पर हम बहुत रो रो के वापस आए, इतने मूल्य चुका के पैसे इकट्ठे करके वहां पर गए थे, इतने धक्के खा के, इतने सोके गए। जब पहले थोड़ा सा मीटिंग लास्ट के आधा घंटा अटेंड किया, पता इतने बड़े बड़े महान दास वहां पर प्रीच करेंगे, सब बड़े बड़े वर्शिपर जो प्रभु के अभिषेक हैं वो वहां पर आए हुए हैं, पर हमें वापस जाना पड़ा। और हम वापस आए केवल एक आज्ञाकारी के कारण, कि अगुए की मानने के कारण। कोई बात नहीं पिता, आज तूने अधीनगी में चुना है, अधीनगी में जीऊंगा, कल तू मुझे स्वतंत्र करेगा, तब स्वतंत्रता में जीऊंगा। टाइम आता है, गॉड टाइम। जब अधीनगी में था, गिटार बजाता था कलीसिया में, दुष्ट आत्मा मेरे सामने ऐसे ऐसे करती थी, अंदर से आ रहा है अमृत रख दे, ले हैंड, भूल जा सभी मर्यादा को, सभी रूल्स को, अंदर से आ रहा था। पर बाइबल बताती शीघ्र हाथ मत रखना जब तक अथॉरिटी अधिकार, जब से परमेश्वर तुझे ना बोले। जोश में आके वेट किया, इंतजार किया, महीना का बीतता है और टाइम आता है। आज अमृत के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे इन सब लोगों के लिए। मैंने कहा आज बताता हूं तुझे, बहुत रख लिया था अंदर, बहुत भरा था अंदर। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बताऊं, आज जब दास उठते हैं मसा में, पहले आप जोश में उठते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत भरा होता है गुस्सा, बहुत कुछ जो पुराना भरा होता है ना वो निकलता है, आप जोश से इस्तेमाल होते हो। और एक टाइम आता है जब फिर सेवकाई में आपकी परीक्षाएं होती है, जब वो जोश वाला खत्म हो जाता है, आपको नया प्राप्त, आपको लगता है मैं पास्टर से ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मैं ज्यादा कुछ कर सकता हूं। कलीसियाएं आई होंगी, लाइव देख रहे होंगे, आपके पास्टर्स होंगे, अपने पास्टर्स की रिस्पेक्ट करो, आदर करो और समझो उनकी अथॉरिटी को। मैं ज्यादा कर सकता हूं पास्टर से, अच्छा कर सकता हूं, पर क्या है आपको उस समय ये समझना है। तो वो जो, क्योंकि आपके अंदर बहुत भरा है ना, आपको लगता है पास्टर वही पुराना प्रचार, 12 साल रोगी औरत, 12 साल रोगी औरत, 12 साल रोगी औरत, कितना सुनेंगे? मुझे अंदर बहुत कुछ नया है। अरे नया 1 साल निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा जब परीक्षा होगी। जो उसके बाद भी खड़ा है वो है अभिषेक, वो है प्रभु का चुना हुआ। हालेलुया। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं, जो उपवास प्रार्थना में प्रभु ऐसी स्थिरता देने के लिए, मुझे पता है आप यूज होंगे, पर ये चीज याद रखना, स्थिरता प्राप्त करनी है, आत्मिक स्थिरता, आत्मिक मैच्योरिटी, आत्मिक बुजुर्गी, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। तो इसलिए आपके फलों में याद रखो, फल परखे जा रहे हैं, आपका चरित्र परखा जा रहा है। बहाना नहीं चलेगा, मैं तो प्रभु बूढ़ी हूं, अब मेरी ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती, मुझसे आ जाता है गुस्सा, आ जाती है जेलसी, नहीं यार, ये बहाने नहीं चलेंगे। उसने कहा अंत के दिनों में जवानों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सब पर आत्मा दे लूंगा। जब आत्मा आता तो फल तो आएंगे, चाहे आप बूढ़े हो, फल आएंगे। हालेलुया। तो इसी चीज तरह से ध्यान से समझ रहे हैं कि प्रभु आपको परखेगा, इसलिए हियाब ना छोड़ना। जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर से तो आप नष्ट हो रहे हैं, पर अंदर से आप नए होते जा रहे हैं, आत्मिक घर बनता जा रहा है, अंदर से आपका आत्मा नया होता जा रहा है, नया होता जाता है, आपका तेल नया होता जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है अपने तेल को बदलो, पुराने तेल से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, पुराना तेल नई मशकों में नहीं भरा जा सकता। तेल को नया करो, अपने तेल को नया करो, नहीं तो स्मेल डालने शुरू कर देगा, नहीं तो आपको देखकर लोगों को गंदी स्मेल आएगी। पर अगर आपने तेल को नया किया है तो उस तेल से लोग सुगंध को पाएंगे, मतलब जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी आपके अंदर से। अपने तेल को नया करो। तो जो आपकी कमजोरियां हैं, वो जब आप उपवास प्रार्थना में जाते हैं तभी वो टूटती हैं, तभी वो खत्म होती हैं, तभी आपका अपना खत्म होता है, अपनी मैं, आपकी मैं, आपका घमंड, आपकी सब मैं खत्म होती है, आपकी वो सब मैं चीजें खत्म होती है, और फिर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हो। ये 3 दिन की उपवास खत्म नहीं है, घर जाके असली काम शुरू होगा। हमें इसे नया करना है, हमें इसे नया करना है। आपको पता है 75% लोग इस चीज को खो देते हैं, मैं खो देंगे नहीं बोलूंगा, आपको समझना है मेरी बात को। 75% लोग जो आप ये 3 दिन में प्राप्त करते हो, जो प्रभु के साथ संगति, इसे खो देते हैं।
खो देते इसे। सिर्फ 25% लोग ही हैं जो इसे और निखारेंगे और चमकाएंगे। हालेलुया। और निखारेंगे और चमकाएंगे, क्योंकि लिखा है जो भविष्यवाणी, जो वरदान प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिले हैं, उससे बेपरवाही मत कर। कितनों को पढ़ा है बाइबल में ये? उससे बेपरवाही मत कर। बेपरवाही मतलब 3 दिन रखे रोजे, अब टोटली जीरो लाइफ, टोटली व्यस्त लाइफ, टोटली नहीं कर सकते आप। इस दिन पूरा 3 दिन किया, प्रार्थना की बेदी फैसला लेके उस पर चलोगे। सुबह प्रेयर करो, रात को करो, दिन को करो जो करना है अपने काम, सेवा करो जितनी करनी है दिन को। पर अब ये नहीं कह सकते मैं सेवा में बिजी हूं, मैं काम में बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता प्रेयर में। तो पवित्र आत्मा भी कहेगा मुझे टाइम नहीं मिलता तेरे लिए, मैं और अभिषिक्तों के साथ व्यस्त हूं। तो इसीलिए आपको ये चीज जाननी है, जो प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें वरदान गिफ्ट मिले हैं, उससे बेपरवाही मत कर। उन वरदानों के प्रति जो तुम्हें मेरे हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिले हैं, कहता है बेपरवाही मत कर, बल्कि उन्हें चमका दे, उन्हें चमका दे, उन्हें चमका दे। जो आपको मिल रहा है यहां पर, इसे चमकाना है। हालेलुया। इसे चमकाना है, इसे बढ़ाना है, अपने अभिषेक को बढ़ाना है, अपने तेल को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना? दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब फल आप में बहते हैं तो आपका कटोरा अभिषेक, जब फलों को आप यूज करते हो, फल ऊपर से नहीं आएंगे, फल आपके अंदर है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा पाया तो फल अंदर है। इसे यूज करना होता है। जब कोई गुस्सा दे रहा है, नम्रता का फल यूज करना है। जब कोई नफरत कर रहा है, उसके लिए प्रेम का फल यूज करना है। जब कोई आपको लूट रहा है, आप उल्टा उसके लिए भलाई कर रहे हो। ऐसे फल को यूज करना होता है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, विश्वास का फल यूज करना है। जब प्रॉब्लम बढ़ रही है, धीरज का फल यूज करना है। जब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो जाता है, नहीं कुछ प्रेयर नहीं कितनी रोजे रखे, चल पाप करिए आप, चलो गिर जाएंगे हुण, चल शैतान के अंदर तू आजा, तेन मैं खुशी देना, प्रभु ने कोई नहीं खुशी देती, आजा मैं तेन देना गलत मूवी दी विच मजा, आजा मैं तेन देना एक नशे का मजा, आजा मैं तेन देना एक लड़की का नंबर। और क्या है, वो ऐसे भरमाने की कोशिश करता है। आपको पता है शैतान जब आप अभिषेक प्राप्त करते हो तभी से आपके पीछे पड़ जाता है। आपको पता है यूसुफ के ऊपर बुलाहट आई तभी से उसके पीछे पड़ गया, चल खड्डे में, चल जेल में, चल इल्जाम औरत के द्वारा फंसाने की। हालेलुया। जब मस्सा आपके ऊपर आता है, शैतान को पता है अभिषेक आया इसके ऊपर, जल्दी से जल्दी करप्ट कर दो, इसके मस्सा को खराब कर दो, व्यस्त कर लो, पाप में गिरा दो, निराशा में ले जाओ, परिस्थितियों के द्वारा हावी हो जाए परिस्थितियां। ऐसा ना हो कि ये मसा जो इसने प्राप्त किया है इसका बढ़ जाए और इसके ऊपर अधिकार ठहर जाए और फिर ये मेरा नाक में दम कर दे। पहले से इसे रोक लो। इसलिए आपको रोकने की कोशिश करेगा। आज का वचन आपको अलर्ट करने के लिए, बाहरी मरना है, अंदरूनी आत्मा में नए होना है। मतलब इस तेल को बढ़ाना है जो आपको कल सुबह मिला, जो आपको रात को मिला। चाहे मैं आपके ऊपर हाथ रखूं चाहे ना, मैं इस प्रेजेंस में बिलीव करता हूं आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आपके आत्मा में। हालेलुया। आग बल रही है आपके अंदर आत्मा की। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो शैतान उसको रोकने की कोशिश करेगा, आपको व्यस्त करने की कोशिश करेगा। परिस्थितियां हावी, हालात कुछ और कह रहे हैं, प्रभु का दास कह रहे हैं, प्रभु छुटकारे जिससे कर इस्तेमाल करेगा। अमृत तू नहीं कुछ कर सकता। अमृत देख तू ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं है। अमृत देख तू ज्यादा लोगों से बोलने वाला नहीं, तू शर्मिला है, तू इमोशनल है, तू बोला जाए, तू नहीं कुछ कर सकता। अमृत ऐसा आ रहा और बीच बीच में मैंने लगता हाँ सचमुच में नहीं कुछ कर सकता, रो रहा हूं। पर क्या हुआ, उसमें एक चीज मैंने खड़ी रही, मैंने बेपरवाही नहीं की। मैंने कहा आने दे शैतान, ले ले पंगे। क्योंकि कल के प्रचार में मैं आपको बता चुका हूं, अयूब के पास शैतान आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आएगा। अरे कितना आएगा, भागना पड़ेगा क्योंकि दुगना आ रहा है। अब यीशु के पास एक बार आया, मंदिर से अपने आप को गिरा दे, प्रभु कहता नहीं गिराऊंगा, वचन में ये लिखा है। पत्थर को कहे रोटियां बन जाए, नहीं कहूंगा, क्योंकि वचन से इंसान जीवित रह सकता है। अच्छा सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ये देख ऐशो आराम, बड़े बड़े लड़कियां शड़कियां, ये देख बड़े बड़े आईफोन, ये देख बड़े बड़े लैपटॉप, ये देख बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मिलियन बिलियंस, ये सब मेरे अधिकार में है। देख ये मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, लेकिन शैतान उसके पास से चला गया। ये भेद है। शैतान थोड़ा सा पंगा लेगा, अगर आप खड़े रहे उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा है, तेरे सहने से बाहर नहीं आएगी। वादा किया उसने, प्रतिज्ञा का सच्चा है वो। अगर आप प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानोगे तो आपको पता है ये मसा के बाद आएंगी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी। पर उसके बाद क्या होगा, यही है, शैतान का सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो आपको रोक सकता है, खड्डे में गिरा सकता है यूसुफ को, रानी के द्वारा इल्जाम लगा सकता है, झूठा इल्जाम लगा सकता है रेप का। पर क्या करेगा, प्रधानमंत्री बनने से रोक तो नहीं पाएगा। वो तो बनना ही है, जो विजन आया वो दर्शन तो पूरा होगा, क्योंकि उसके दान और वरदान दर्शन अटल हैं, वो पूरे होते हैं। आज नहीं तो कल, तू नहीं करोगे तेरी संतान करेंगी। अरे होगा तो होगा पूरा। जो उसने दिया दर्शन है वो मिटता नहीं है, आपको पता है।
वो मिटता नहीं है। आप डिले हो जाते हो। कई लोगों ने बुलाहट को जोश के साथ अपनी बुलाहट को लंब किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सुसमाचार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्रार्थना करूंगा, झुंड इकट्ठा किया, प्रार्थना करनी शुरू की, जोश के साथ अपनी बुलाहट को लंब किया। पर वो परिस्थितियों, हालातों के द्वारा, चिंताओं के द्वारा, धन की चिंताओं के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, कर्जे के द्वारा, बोझ के द्वारा, विरोध के द्वारा वो उनका जोश खत्म हो गया, उनका डोर ठंडा हो गया। पर बुलाहट खत्म नहीं हुई। अगर प्रभु ने आपको कोई जोश दर्शन दिया था, वो फिर से उत्पन्न होगा। जब शरीर मिटेगा तो आपको अंदर से आवाज आएगी, मैं तो आज भी तेरे साथ वैसा ही हूं जैसा पहले था। हालेलुया। पर मेरा एक रूल है कि मैं पापी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे पवित्र घर चाहिए जिसमें मैं रह के अपने आप को दिखा सकूं। हालेलुया। और आप पवित्र घर बन रहे हो। हालेलुया। तो इसीलिए उस वरदान के प्रति जो प्रार्थनाओं के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला, निश्चित मत रहे। मैं डर गया, मैं नहीं कर सकता कुछ, और प्रेयर नहीं छोड़ी, पवित्रता ही नहीं छोड़ी। मैंने खड़ा रहा कुछ महीनों तक, और कुछ महीनों तक क्या हुआ, प्रभु का एक वचन आया और एक टाइम आया। एक मैं मीटिंग में जा रहा हूं, इतना तो भरपूरी में नहीं हूं, एक मीटिंग में जा रहा हूं और वहां पर गिटार बजा रहा हूं, चल रहा है सब कुछ, नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, शरीर में चल रहे हैं, कुछ ज्यादा आत्मिकता नहीं है, चल रहा है सब कुछ, क्योंकि परीक्षा के टाइम थे। और क्या हुआ, प्रभु का दास बोल रहा है, कौन सेवा करना चाहते हैं? अभी अधिकार नहीं आया था ना। खुश मसा आपके अंदर से तब बहता है जब अथॉरिटी आपके ऊपर आती है। कल मैंने आपको सिखाया था, अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ तो है, उसे यूज करने के लिए अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी तब मिलती है जब आप प्रभु की अथॉरिटी के अधीन रहते हो, अगुए की अथॉरिटी के अधीन रहते हो। तो उसके बाद अच्छा, कौन सेवा करना चाहता है, आगे आ जाओ। हम तो यही चाहते थे कि कोई हमें अथॉरिटी दे, हम आगे आए, भाग के, रख दो हाथ। उन्होंने कहा, मैं आपको ब्लेस करता हूं। क्या मेरी भविष्यवाणी हुई थी, प्रभु तुझे छुटकारे की सेवकाई देगा। और उसके बाद जब मेरी पास्टर की कॉलिंग के पहले की बात बता रहा हूं मैं, इवेंजलिस्ट जब मैं था, सुसमाचार प्रार्थना सभा करता था, चर्च नहीं लगाता था। और क्या हुआ, हाथ रखा और उन्होंने कहा, इनके बीच जो बीमार है इन पर आप हाथ रखो। मतलब अथॉरिटी आई, हाथ रखने वाली आ गई। हमने हाथ रखे, कहता है कुछ लोगों ने गवाहियां दी, हमारा ये पेन चला गया। कहते बस यही बोलना है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। लंबा चौड़ा ना बोलना है, नो, बस जो हिदायत थी वही फॉलो करो, क्योंकि वचन में सब कुछ होता है। कहते ऐसा नहीं करना। ओके, प्रेयर की, लोगों ने गवाहियां दी। उसके बाद कुछ अद्भुत फील हो रहा है। घर आए, मन किया कि जाके प्रार्थना में करूं, जो आपको करना चाहिए। घर में आया कि जाके प्रार्थना में बैठे, रोज बैठना शुरू किया, रोज 1 महीना 2 महीना बैठना शुरू किया। और क्या हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतर आई और ऐसा विश्वास अंदर पैदा हो गया, सब कुछ आसान है यीशु के नाम में, सब कुछ आसान है यीशु के नाम में। फेथ पैदा हुआ। जब आत्मा उतरता है, उपस्थिति आती है, फल आते, तो विश्वास आता है आपके अंदर। विश्वास का फल जो आपको लगता है नहीं, अब विश्वास है, अब बहुत कुछ होगा आपके अंदर। फेथ की पहले आती है ना की बातें, कुछ नहीं होगा। अब आ रहा है विश्वास है, बहुत कुछ होगा। हालेलुया, यही है विश्वास। और क्या हुआ, जब वो आत्मा की सामर्थ उतरी, ओके, हमने पवित्र आत्मा ने कहा, जाओ, निकलो, प्रचार करो। आपको मेरी स्टोरी पता है, हमने प्रीच करना शुरू किया, सुसमाचार देना शुरू किया, दुष्ट आत्माएं जाहिर होनी शुरू, हीलिंग होनी शुरू हुई, लोग बढ़ने शुरू हुए, 100 50 200 टेंट मीटिंग शुरू हुई। और एक समय आया, प्रभु ने पास्टर के रूप में चुना। पर मैं आपको बताऊं कि ये चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। उस समय कुछ मसा मेरा तब तक था, पर कुछ मेरी लाइफ में ब्लेसिंग तब एंटर हुई जब मैं सेवक बना, पास्टर बना। तब मेरी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं थी, मैं जूझ हो रहा था, एक लिमिट थी। पर जब पास्टर का अभिषेक मेरे ऊपर आया, प्रभु की वचन आया कि कर लोगों को बता कि आज से ये चर्च शुरू होती है, तब जब पास्टर का अभिषेक आया, मसा किया गया उस चीज के लिए, तब वो चीजें बहनी शुरू हुई जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, जब उस पवित्र आत्मा से भरा, पहले मुझे लग रहा था अमृत तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परीक्षा का टाइम चल रहा है। अजूब के टाइम में वो परीक्षा का टाइम था। प्रेरितों के काम में प्रभु ने कहा था, इंतजार करना, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक इंतजार करना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। इन्हें बताया थोड़ा ना था कि 15 दिन इंतजार करना। विश्वास से बैठे थे, आएगा और आया वो। हालेलुया। आत्मा उतरा पेंटेकोस्त के दिन कलीसिया के ऊपर। और क्या हुआ, जब मैं ऐसा सोच रहा था, मैं सोचता था मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रभु कहता, तेरा ये वो मुझे चाहिए भी नहीं। अगर होता तो पहले मैं तेरा वो खोने देता, ताकि तू जाने कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है तेरी। और क्या हुआ, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया। वो मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, लेकिन उनको चुन लिया। इसका मतलब प्रभु को आपका कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को आपका केवल दिल चाहिए। अगर आप प्यार करते हैं तो इस्तेमाल किए जाओगे। तो मेरे पास ये वचन आया, तब मैंने जाना, जब पवित्र आत्मा मुझ पे आया तो मैंने क्या वचन जाना, ये पौलुस की सामर्थ वाला कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुना था तुम्हारे पास आया, तो शब्दों जो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने कहा वाह,
अच्छा मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आप भी ये ठान लें। याद रखो, आपको शब्द ज्ञान, आपकी डिग्री आपको ये नहीं चाहिए, आपको उपस्थिति चाहिए। उपस्थिति आएगी, सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया, सब आएगा। हर कार्य को करने के लिए आपके पास योग्यता आ जाएगी। और उसने कहा यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं जान के मुझे यीशु का प्रीच करने के लिए चुना है प्रभु ने। मुझे और इधर उधर नहीं भटकना है और बुलाहटों में, मुझे यीशु मसीह का प्रीच करना है। यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ज्यादातर प्रभु यीशु के साथ मनन करना, अगर आप बढ़ना चाहते हो, प्रभु यीशु के साथ संगति करना, यीशु को छोड़ और किसी इधर उधर की बातों में कम जाना। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत तड़तड़ाता हूं तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। कहता मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। जैसे ज्ञान की लुभाने वाली बातों ने मुझे कमजोर कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता मसीह के लिए कुछ। मुझे लगता था मुझे टैलेंट चाहिए होते हैं, पर मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता। पर मैंने जहां जाना कि परंतु आत्मा और सामर्थ का परिणाम था। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु आत्मा की सामर्थ पर निर्भर हो। इसलिए तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर ना निर्भर रहे, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और सामर्थ मिलती है उपस्थिति में, और उपस्थिति में आज आप बैठे और तैयार हो रहे हैं सामर्थ के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए उसने ऐसी बातें दिखाई। फिर वो कहता जब उपस्थिति आएगी, 9 आयत में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो आपकी आंखों ने आज तक देखी नहीं है। कैसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में, कानों से नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी कि ऐसी इस तरह की बुलाहट भी होती है। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अगर आज आपका प्रेम बढ़ रहा है तो आपके लिए लौकिक बातें तैयार है परमेश्वर की ओर से। परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। कैसे वो बातें प्रकट होती हैं? आत्मा के द्वारा। अगर होली स्पिरिट के साथ रिश्ता नहीं है, डेली व्यक्तिगत संबंध नहीं है, एक बार वाला नहीं, जोश जोश वाला, डेली पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता संगति नहीं है, आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, तो आत्मा के द्वारा आपके ऊपर वो प्रकट नहीं होगी ऐसी सामर्थ्य बातें, वरन परमेश्वर की गुण बातें। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। आत्मा सबसे करीब रहता है पिता के, इसलिए वो सब बातें जानता है। और जब आप आत्मा की सहायता मांगते हैं, वो सब बातें आपके ऊपर प्रकट करता है। अगर तू ये करेगा, पिता प्रसन्न होगा। एक दिन मैं आराधना कर रहा है, ऐसे आराधना कर रहा हूं, आत्मा सिखाता है ये पिता कैसे प्रसन्न होगा। आपको पता है, यही तो आप चाहते हैं ना। किन लोगों की ये प्रेयर रहती है, पिता मैं तुझे प्रसन्न कर पाऊं अपने जीवन से। कितनों की प्रेयर रहती है। और एक दिन मैं आराधना कर रहा हूं, प्रभु के दास पुलपट पर आ गए। मैंने कहा ओह या, आत्मा ने कहा था पहले मैं नहीं था चर्च में, ये कौन सी नौटंकी है। मैंने कहा आई एम सॉरी लॉर्ड, आगे से ख्याल रखूंगा। करो ऊंची आवाज। अरे आवाज तो ऊंची नहीं लग रही तेरी। अब प्रभु के दास तारीफ यहोवा की करो। क्या हो गया ये, क्यों ठंडे हो जाते हैं? वो पवित्र आत्मा प्रेम करना सिखाता है। ऐसे वो आपको ट्रेंड करता है, सिखाता है। जो एग्जांपल दी मैंने आपको, ऐसे कुछ ना कुछ आपको बताएगा पिता को क्या पसंद है, पिता को क्या पसंद है। क्या आज आप आत्मा ने नहीं सिखाया कि देश के लिए प्रार्थना करो, मुझे ये पसंद है? कि आज आत्मा ने नहीं सिखाया खोई हुई आत्मा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि पिता ने यही रूल ठहराया है। कि आत्मा ने ये नहीं कहा बैक साइड लोगों के लिए प्रार्थना करो जो मसीह में आगे पीछे हट चुके हो। कि ये पिता को प्रसन्न है। बताया किसने? पिता ने नहीं, पवित्र आत्मा ने, जो आपकी सहायता के लिए दिया है कि पिता को क्या अच्छा लगता है। प्रभु कहता है वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा, मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, मेरा चरित्र तुझे याद दिलाएगा कि मैं ऐसा था और तुम भी ऐसा बन। हालेलुया। और आत्मा ऐसे करेगा। कि आत्मा ने हमें नहीं कहा कि जो लोग मसीह में नहीं उनके लिए प्रार्थना करो। कि आत्मा ने हमें नहीं कहा जो लोग सताए जा रहे शैतान के द्वारा कि हम उनके सहायता के लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा फिर सहायता भेजे, दूतों को भेजे। कि आत्मा ने नहीं कहा आज हमसे पहले क्यों नहीं आपके अंदर से ये प्रार्थना निकली, और उस रीति से क्योंकि शरीर हावी था आपके ऊपर, शरीर का अधिकार था, शैतान का अधिकार था। और जब आप सत्य वचन को सुनते हो उस अधिकार से आप स्वतंत्र होते हो। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ये आपसे चाहते हैं कि आप वो बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है और हमारे लिए रखी है। हालेलुया। उस वचन के बाद क्या लिखा था? उसके बाद ओके, उस वरदान को क्या करना कहता? तो उन्हें चमकाना है। तो इसमें आगे क्या लिखा जो हमने 2 कुरिन्थियों 4:16 पढ़ी थी कि हमारा बाहरी मनुष्य मर जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य आत्मा प्रतिदिन नया होता जाता है। रुक जाओ, प्रतिदिन रुक जाओ। मैंने कहा प्रतिदिन हमारा आत्मा नया होता जाता है। तो आज तो आत्मा नया हो रहा है, आत्मिक लेवल यहां पर आ गया। प्रतिदिन नया करने से बहुत टाइम देता ना प्रभु। हम थोड़े अपने काम भी देख लेंगे, थोड़ी अपनी भी चिंता कर लेंगे। बचन के बहाने मनाओगे। जो अपने घर ही का प्रबंध ना करे, घर ही खर्चा ना दवे, घर वाली नो वो परमेश्वर की सेवा कितना करेगा, घर वाली नो भी खर्चा देना होना। ऐसे वचन बना के बहाने बना के प्रभु को मनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं बैठ सकता प्रभु। बहाने मत बनाओ। पवित्र आत्मा बहाने बनाने वाले लोगों को कभी मसा नहीं करता। पवित्र आत्मा उन लोगों को मसा करता है, मेरे पीछे हो ले, तुरंत जाल छोड़ के प्रभु पीछे हो लिए, उनको मसा करता है। कलीसिया बनाने के लिए पतरस को समझा आपने कल, उनको मसा करता है जो तुरंत जाल छोड़ के पीछे हो लेते हैं।
जो तुरंत कहते हैं प्रभु तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, पतरस कहता है प्रभु कहते तू हर एक बात में बड़ा आगे तेजी है, हर एक बात में बड़ा आगे होता है, आजा तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, यही तो सीक्रेट है, आत्मा यही चाहता है। तो इसीलिए तो आप इन चीजों को समझना है आपने। तो जब आप उस चीज में जा रहे हो तो आपको प्रतिदिन हमारा अंदरूनी आत्मा नया होता है, तो हमें प्रतिदिन रोज नया करना है। हमें रोज का अभिषेक रोज चाहिए। रोज कहना है प्रार्थना करने के बाद एंड में वर्शिप करो, धन्यवाद करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करो, स्तुति करो, तारीफ करो, और लास्ट में प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे। ओके, अभिषेक का लेवल यहां पर आ गया। 2 दिन प्रेयर नहीं की, यही रुका रहा, फिर शैतान कम भी करने की कोशिश करता है। अगले दिन आपने वर्शिप, प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद किया, प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे। अभिषेक यहां पर आ गया, अंदरूनी आत्मा में यहां पर आ गया। तीसरे दिन फिर प्रेयर की, प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे, यहां तक आ गया, आत्मिक अभिषेक भर गए आप। चौथे दिन कह रहे हैं प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे, मेरा आत्मा प्रतिदिन नया होता जाए, यहां आ गया। और आप कहेंगे दाऊद की तरह मेरा कटोरा उमड़ रहा है, दूसरों को देने के लिए, दूसरों को देने के लिए अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, अब मैं दूसरों को दूं कुछ। हालेलुया, दूसरों को दूं कुछ। तो इसी तरह लेकिन आत्मा का प्रतिदिन हमारा अंदरूनी आत्मा नया होना चाहिए। प्रतिदिन रोज के लिए रोज का अभिषेक चाहिए। ये 3 दिन का अभिषेक महीना, अगर 1 महीने बाद आपकी चर्च में काम नहीं करेगा, 1 महीने बाद आपके बिजनेस में काम नहीं करेगा। इसको आपने नया करते जाना है। रोज के लिए रोज का अभिषेक, रोज के लिए रोज का अभिषेक मांगना है प्रभु से। 17 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। कहता हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो बहुत महत्वपूर्ण महिमा को उत्पन्न करता है। आपको पता है, मैंने पहले बताया, शैतान का क्लेश, परीक्षा का क्लेश पल भर का हल्का सा क्लेश है। जब आपको कोई शैतान के द्वारा रुकावट आए आगे बढ़ने में, जहां से जाने के बाद, जब यहां से जाने के बाद रुकावट आए, शैतान आपको रुकावट डाले कि हाँ तुझमें ये रुकावट डाले, वो रुकावट डाले, ये क्लेश आए, वो क्लेश आए, ये तंगिया, ये प्रेशर आए, आप बोले ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो जाने के लिए आया है, जो जाने के लिए आया है। क्योंकि ये पल भर का है, मतलब ये आया तो है, जाने के लिए आया है, तुझे तैयार करने के लिए आया, तुझे मजबूत करने के लिए आया, तुझे बताने के लिए आया कि शैतान परेशान है तेरे बढ़ने से, तू बढ़ रहा है, तुझे चिन्ह देने के लिए आया। ये पल भर का बोले, ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। क्या लिखा वचन में? जो महत्वपूर्ण मतलब जरूरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अरे महत्वपूर्ण तो पहले महत्व रखता है शब्द, उसने बहुत महत्वपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि ये परीक्षा के बाद, हल्के से क्लेश के बाद ही उत्पन्न होती है महत्वपूर्ण महिमा। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। कभी ना मिटने वाली महिमा आपके ऊपर छाया कर जाएगी। परखने के बाद वो अभिषेक मिलेगा जो किसी के पास ना होगा, जो केवल आपके ऊपर होगा। उसने अनंत महिमा क्यों बोला? कि मैं अपना हाथ दाऊद, मैं तेरे पर से अपनी बाचा कभी अलग ना करूंगा, चाहे तू पाप भी करे, गिर भी जाए, तुझे उठा के खड़ा कर दूंगा, पर ये अनंत महिमा कभी खत्म ना होगी तुझ पर से। फिर ऐसी ग्रेस आएगी, कोई रोक ना पाएगा, तो कोई टोक ना पाएगा, बढ़ते जाओगे। पर मूल्य है उसके पहले। आपको पता है, मसा को पाने के लिए जितने आप मूल्य चुकाओगे, रोजे रखोगे, नाइट प्रे करोगे, विरोध सहोगे, बहुत कुछ सहोगे, बड़े बड़े बीज बोओगे, बहुत बहुत टाइम निकाल के चर्चों में आओगे, जितना मसा को पाने के लिए मूल्य चुकाओगे, जब मसा आपके ऊपर आएगा, वो सब कुछ जितना आपने मूल्य चुकाया, वो मसा आपको उस मसा की तरह सब कुछ वापस दे देगा। हालेलुया। सब कुछ आपके पास वापस होगा, और वापस तो बहुत जल्दी होगा, दुगना तिगना चौगुना आप, और वो मसा आपको फिर यूज करता जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो महत्वपूर्ण है जो अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। देखी हुई वस्तुओं को मत देखो, जो हालात आपके चल रहे हो आज, जो आपके हालात चल रहे हैं, देखी हुई वस्तुओं को मत देखो। जैसे मैंने आज बताया आपको, प्रभु को लोग चाहिए जिनको वो मसा कर सके। एक तैयारी के बाद, एक परीक्षा के बाद, परख के बाद। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद आप कल लेखन करना शुरू कर दोगे। नो, आज तो परीक्षा तैयारी शुरू होगी, इसके बाद तो। और कहता है वो, हम देखी हुई वस्तु को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। गिदोन को जब चुना परमेश्वर ने, ए गिदोन मैं हूं, ए गिदोन उठ सूरबीर सूरमा। ये कहते हैं प्रभु सूरबीर सूरमा, प्रतिदिन दी रोटी नहीं मिलती, लोग शौक के बैठा है मारनू पैंदे मैनू, रोटी तक मिलती नहीं, तू कहना सूरबीर सूरमा। कहता है देखी हुई वस्तु को ना देख जो तेरे सामने चल रही है। इसी चीज में मैं तेरे मन को देख रहा हूं, तू कितना यहोवा का भला, तू कितना यहोवा के साथ खड़ा हुआ है। चाहे कुछ भी हालात है, चाहे दुश्मन तुझे मार रहे हैं, दुश्मन तुझे नाश कर रहे हैं, तेरे अनाज को नाश कर रहे हैं, पर तू कैसे खड़ा है? तू मेरे लिए सूरबीर सूरमा है। उठ, अब तू इन लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा। और जब गिदोन भी खड़ा है, अब ये इसे पता है यहोवा कैसा है। देखी हुई वस्तु को नहीं देखना, अनदेखी वस्तु को देखना है। प्रभु ने चिन्ह दिए उसे। प्रभु क्या चिन्ह है तू मेरे साथ है?
अच्छा ये चीज रखो, अच्छा अगर ओस पड़ी, सुबह देखना चेक करना इस पे ओस पड़ी होगी, वो चेक करता आके कपड़े को, अच्छा ओस पड़ी है। प्रभु नहीं नहीं, एक और परीक्षा लेनी है, क्या विश्वास करो तू मेरे साथ है? अरे मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कल्ला चल गया, तू ना होया, क्या चिन्ह है? प्रभु कहते ठीक है, अब क्या कर, ऐसा रख, अब बड़ी औस, मान लो बड़ी औस, स्टोरी को हम पढ़ेंगे, बड़ी औस है तो तुझे सूखा मिलेगा, औस चल रही है, धुंध मिल रही है, इसके ऊपर तुझे धुंध नहीं मिलेगी। देख रहा है सबके पास धुंध धुंध धुंध, गिला गिला हुआ है, ये सूखा है, इसके ऊपर नहीं पड़ी। प्रभु मेरे साथ है, अब पता चल रहा है प्रभु मेरे साथ है, देखी वस्तु नहीं अनदेखी, अब पता लग रहा है अनदेखा परमेश्वर मेरे साथ है। वो अनदेखी प्रेजेंस है आपके साथ रहती, वो अनदेखी हुजूरी आपके साथ है। आप तंगी परेशानियों में कभी मत जज करना परमेश्वर मेरे साथ नहीं। अगर आप दुख में, प्रेशर में, प्रॉब्लम्स में, ये मत समझना प्रभु आपके साथ नहीं है, क्योंकि उन कष्टों के समय वो आपके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि आपको वो तैयार कर रहा है अनंत महिमा के लिए, उस पल पर के हेल्प के क्लेश को दूर करने के बाद। यही बाइबल का सीक्रेट है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो देखी हुई वस्तु को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को हम देखते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखना, देखी हुई वस्तु को नहीं जो आपको दिख रही है। मैंने भी अनदेखी देखी वस्तु को देख रहा, तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पर वो अनदेखी वस्तु जब मैंने देखी कि मुझे आत्मा की अगर उपस्थिति मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। उसके बाद जितने पास्टर्स मैं देख रहा था, ये पास्टर 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 सब कह रहे हम आपकी अगुवाई लेना चाहते हैं। मेरे पास आते थे, मैं अपनी ऑफिस चेयर से उठ जाता था, भाई जी पास्टर जी बैठो बैठो, नहीं नहीं पास्टर जी, नहीं नहीं पास्टर जी बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पर। कहते नहीं, हम आपके अधीन, हम अपने आप को आपके अधीन करते, क्योंकि हम वो चाहते जो आपके पास है। हालेलुया। इसी तरह यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा किया था। जिस भाई से नफरत करते थे लोग, यूसुफ के भाई, वही एक दिन अनाज मांगने के लिए आए। जो आज आपके मसीह में प्रभु प्रभु करती रहनी, मसीह मसीह करती रहनी, उपवास पास रोजे रोजे चर्च 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 चर्च, जो आपकी ये जगह के बेइज्जती कर रहे हैं ना, यही एक दिन आपके लिए अनाज मांगने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। यही आपके लिए प्रार्थना करवाने के लिए, मेरे लिए प्रे कर दे भैन, मैं सुनिया हो तू ओदे प्रे कितनी ठीक हो गई भैन, मेरे लिए भी कर दे भैन, बड़ा मैं तेने बुरा भला बोल लिया, मैंने माफ कर दे। यही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ था। वो ऐसे आपको उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, जो आप देख रहे हैं ये थोड़े दिन की है। देखी हुई प्रॉब्लम, वस्तुएं, परेशानी, या आपकी संसार की आशीषें, ये थोड़े दिन की हैं, परंतु